देखिए ए क्रॉस बी पर स्क्वायर बराबर ए का मॉडुलस पर स्क्वायर बी के मॉडुलस पर स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। एलएचएस से चल रहे हैं। ए क्रॉस बी के मॉडुलस पर स्क्वायर मतलब ए बी साइन थीटा पर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आरएचएस ए का मॉडुलस पर स्क्वायर बी के मॉडुलस पर स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब यहाँ पर ए डॉट बी और फॉर्मूला होता है ना ए बी कॉस थीटा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है P और Q कह रहा है P इज ए पॉइंट ए बी सी Q इज ए पॉइंट ओरिजिन। P और Q के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है तो P Q के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला x1 माइनस x2 a माइनस 0 पर स्क्वायर b माइनस 0 पर स्क्वायर c माइनस 0 पर स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी बाई बटा डी एक्स प्लस बाई कॉट एक्स 2 कॉस एक्स। यहाँ पर P और Q P बराबर कॉट एक्स और Q बराबर तो आई एफ बराबर फार्मूला बताइए ई पर पावर पी डी एक्स का मतलब कॉट एक्स डी एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स ये दोनों बराबर साइन एक्स। फार्मूला चलेंगे बाई इंटू ई पर पावर पी डी एक्स बराबर क्यू इंटू ई पर पावर पी डी एक्स का होल डी एक्स और बाई साइन एक्स बराबर क्यू का वैल्यू 2 कॉस एक्स ई पर पावर पी डी एक्स का वैल्यू साइन एक्स डी एक्स और इतना का फार्मूला होता है साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस से। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है 2 डाइस आर थ्रोन मतलब 2 डाइस को फेंका जाता है। जब 2 डाइस को फेंका जाता है तो सैंपल स्पेस कितना आता है 36 है ना। जब 2 डाइस को फेंका जाता है तो सैंपल स्पेस कितना आता है 36। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग हैविंग ए सम ऑफ 8 मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना है वही मतलब उसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसका सम कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो एक 2 नहीं होगा सम 8 1 6 नहीं होगा मतलब 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4 क्या इससे ज़्यादा हो सकता है नहीं ना होगा। तो नंबर ऑफ ए बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 और 1 5। और इसमें देखिए कह रहा है इफ इट नॉन डैट द सेकेंड डाइस इज ऑलवेज 4 मतलब जिसके बारे में जानते हैं उसका ऑलवेज लास्ट में कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4। सबसे पहला नंबर ये दोनों में कॉमन बताइए नंबर ऑफ बी बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 ना। तो इसमें नंबर यानी कॉमन एलिमेंट बताइए और इसमें कॉमन कौन हुआ केवल मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 हो गया है। कह रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ मतलब ए की प्रोबेबिलिटी बताओ बी के रेस्पेक्ट में मतलब पी ए बाई कितना बी। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ बी और 1 बटा नंबर ऑफ बी का वैल्यू तो 1/6 हो गया है। ये ऑलवेज 5 नंबर में आया है 2 बार है ना। ये आप लोग को क्वेश्चन बताए भी थे हम ठीक है। ए स्पीक ट्रूथ 75% केस मतलब ए और बी कोई 2 इंसान है मतलब ए और बी में कंट्राडिक्ट होता है। कंट्राडिक्ट मतलब समझते हैं ना विरोधाभास। जैसे आप लोग देखते होंगे एज ए टीवी वगैरह में कि एक दूसरे को कंट्राडिक्ट पैनल बैठा रहता है नहीं पैनल बैठा रहता है बीजेपी का और वगैरह जो भी हो हाँ कार्यकर्ता जो भी बोले तो उसको कंट्राडिक्ट बोलते हैं। मतलब एक किसी चीज़ पर बोलता है जिसमें 75% सच बोलता है तो इसकी ए के प्रोबेबिलिटी को मान लेते हैं पीई। ए के प्रोबेबिलिटी को क्या मान लेते हैं मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंसान है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या कह सकते हैं द इवेंट ऑफ ए का इवेंट को ई लेट लिख सकते हैं लेट
द इवेंट ऑफ ए पर्सन ए बराबर ए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो गया है 75/100। मतलब ए जो है 75% सत्य बोलता है, तो कितना प्रतिशत झूठ बोलता होगा? तो 25/100। और यहां पर द इवेंट ऑफ बी, बी का इवेंट को एफ, तो बी जो है कितना प्रतिशत कह रहा है कि बी जो है 80% सत्य बोलता है, तो 80/100, तो झूठ कितना प्रतिशत बोलता होगा? तो दोनों में कंट्राडिक्ट निकालना है प्रोबेबिलिटी। कह रहा है केसेस दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट टू ईच अदर इन स्टार्टिंग द सेम फैक्ट, मतलब सेम फैक्ट के लिए आपको कंट्राडिक्ट फाइंड करना है, मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी देखिए हो गया है, कंट्राडिक्ट के लिए प्रोबेबिलिटी। तो अगर ई सत्य बोलता है तो एफ असत्य बोलता होगा, या फिर ई असत्य बोलता है तो एफ क्या बोलता होगा? सत्य बोलता है। अब पी ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है और पी एफ डैश का वैल्यू और पी ई डैश का वैल्यू, और उसके बाद और 25/पी, और इसको सोल्व करिएगा 35% आएगा, है ना? सोल्व हो जाएगा ना? करा फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, ये दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना है। तो A1 बराबर हो जाएगा 1, B1 बराबर 2 और C1 बराबर 0, और A2 बराबर देखिए A2 बराबर 3, B2 बराबर 2 और C2 बराबर 1। तो एंगल निकालने के लिए cos थीटा का प्रयोग A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और डिवाइड बाई A1 पर स्क्वायर B1 पर स्क्वायर C1 पर स्क्वायर ओवर रूट A2 पर स्क्वायर B2 पर स्क्वायर प्लस C2 पर स्क्वायर। 1 × 3 3, 2 × 2 4, 0 × 1 तो 0, 1 + 4 + 0, 9 + 4 + 1, 4 3 7, 4 और 1 5, 9 4 13 और 1 14। cos थीटा बराबर आ जाएगा 7/70। कोई दिक्कत? मतलब देखिए A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है। cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटा ओवर रूट A1 पर स्क्वायर B1 पर स्क्वायर C1 पर, A2 पर स्क्वायर सब पुट कर दिए, B2 पर स्क्वायर C2 पर, सारा एलिमेंट को पुट कर दिए बस। देखिए, और इसको देखिए पहला इक्वेशन मान रहे हैं, इंटीग्रेशन u × v, cos x बाहर, e पर x का इंटीग्रेशन, जो बाहर उसका डिफ्रेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन, फिर ओवरऑल इंटीग्रेशन, e पर x का इंटीग्रेशन, e पर x cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, e पर x का इंटीग्रेशन, e पर x cos x, e पर x u × v, फिर साइन x बाहर, e पर x का इंटीग्रेशन, जो बाहर उसका डिफ्रेंशिएशन, फिर e पर x का इंटीग्रेशन, फिर ओवरऑल इंटीग्रेशन, e पर x × cos x प्लस साइन x, e पर x का इंटीग्रेशन, e पर x cos का डिफ्रेंशिएशन, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos, e पर x cos x प्लस e पर x साइन x, और इसका वैल्यू इंटीग्रेशन ना, इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन टू इंटीग्रेशन, e पर x कॉमन cos x प्लस साइन x, तो इंटीग्रेशन बराबर e पर x/2 cos x प्लस साइन x, लास्ट में प्लस कितना, ये दोनों देखिए फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, ये दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों कट जाएगा ना। 2x बराबर 7 3 10, 0 2 5 3 8, तो x बराबर आ जाएगा 5, दूसरे डिवाइड 104, x का वैल्यू आ गया है, चूँकि x प्लस y बराबर 7205 और 5104 प्लस y 7205, y का
7205 माइनस 5104 और y बराबर 5, 7 में से 5 जाएगा 2, 0, 1, 5 में से 4 जाएगा 1। x और y का वैल्यू आ गया। cos टू द पावर 4, cos टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है। cos स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। cos क्यू एक्स कॉस स्क्वायर बराबर फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर डी एक्स, कॉस क्यू एक्स डी एक्स और साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। कॉस क्यू बराबर होता है फार्मूला कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स बटा 4 डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स, क्योंकि कॉस 3 बराबर होता है ना 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, तो कॉस क्यू एक्स बराबर हो जाता है कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स बाई 4। और यहाँ पर से देखिए t बराबर मानिएगा साइन x, तो dt बटा डी एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, ये सब 5 नंबर में आएगा क्वेश्चन। 1/4 कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन x और कॉस का इंटीग्रेशन साइन x और इसका वैल्यू टी स्क्वायर, यहाँ कॉस क्यू एक्स डी टी बटा कॉस एक्स साइन 3x बाई 12 प्लस 3/4 इंटू साइन एक्स माइनस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी टी साइन 3x बाई 12 3/4 साइन एक्स टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन 3x बाई 12, यहाँ जगह में स्पेस टी स्क्वायर, यहाँ इसका वैल्यू टी स्क्वायर पुट करिएगा तो टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी टू द पावर 4 हो गया ना। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, यहाँ पर कुछ लिख दे शेष पार्ट ऑफ 29 साइन 3x बाई 12 3/4 साइन x टी क्यू बाई 3 टी टू द पावर 5/5 लास्ट में प्लस सी साइन 3x बाई 12 प्लस 3/4 इंटू साइन x टी का वैल्यू साइन टू द पावर 5x बटा 5 प्लस सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 प्लेन से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट पासिंग दिया हुआ है 2, 4, 6। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का इक्वेशन देखिए है, प्लेन का इक्वेशन दोनों में से किसी एक में लेमडा से मल्टीप्लाई करके दोनों को कंबाइन करना चाहिए। 2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 6 प्लस लेमडा इंटू x माइनस वाई प्लस 4z माइनस 3 बराबर 0 और x बाई जेड का x का वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 6 5 30 प्लस 6 प्लस लेमडा 2 माइनस 4 6 चौक 24 माइनस 3 बराबर 0। तो बताइए 12 4 16 16 और 6 16 4 20 और 2 22 22 और 35 और उसके बाद देखिए 24 और 2 26 26 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, तो लेमडा बराबर आ जाएगा -52/19। ये लेमडा का वैल्यू केवल यहाँ पुट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत।